आज हम सर ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानना चाहेंगे और क्या-क्या इसके स्टेजेस हैं, सिम्पटम्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है किसी भी कारण से जोड़ का घिस जाना। वो कारण गठिया बाय हो सकता है, वो कारण उम्र के साथ जोड़ों का घिसना हो सकता है, जोड़ में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ घिसना हो सकता है। किसी भी कारण से अगर जोड़ घिसता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। लोग अमूमन ऑस्टियोआर्थराइटिस को रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझने की भूल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपको घुटना घिस गया, आपको आर्थराइटिस हो गया, तो लोग सोचते हैं कि हमें गठिया बाय हो गया। नहीं, गठिया बाय नहीं हुआ है। आर्थराइटिस मतलब है जोड़ों की कार्टिलेज का घिस जाना और कार्टिलेज घिसने की वजह से हड्डी में छेद हो जाना। जैसे ये आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। जैसे ये नॉर्मली कार्टिलेज इस तरह की होती है, जो ये लिखा हुआ है कार्टिलेज। जब ये कार्टिलेज घिसने लगती है तो ये इस तरह से इसमें छेद होने लगते हैं। बाद में ये छेद बड़े होकर इस तरह से हो जाते हैं। तो ये जो छेद है, ये इसमें हम देखेंगे कि जो बीच का ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, ये बोन एक्सपोज हो गई है, हड्डी खुल गई है और ये ऊपर की जो कार्टिलेज लेयर थी वो हट गई है। अब कार्टिलेज लेयर हट गई और हड्डी खुल गई तो हड्डी से हड्डी आपस में रगड़ खाती है, इसके बीच में आपस में घर्षण होता है और जब पेशेंट चलते हैं तो वो बहुत तेजी से दर्द करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कई सारे एलिमेंट होते हैं, जिसमें हो गया कार्टिलेज का घिस जाना, कार्टिलेज में छेद हो जाना। कार्टिलेज में छेद होने की वजह से जो जोड़ की झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है। तो नॉर्मली जो झिल्ली होती है वो इस तरह से होती है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जब ये सूज जाती है, फूल जाती है, तो इस तरह से, जैसे देख रहे हैं हम, लाल होकर मोटी हो गई, इस तरह से मोटी होकर ये झिल्ली काफी मोटी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवाइटिस। जब घुटने में साइनोवाइटिस हो जाता है तो जोड़ के अंदर पानी भर जाता है। घुटने की झिल्ली सामान्यतः जोड़ की चिकनाई, जिसे कि साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो बनाने का काम करती है। लेकिन जब इसमें सूजन आ जाती है तब ये उस चिकनाई के स्थान पर एक पतला पानी प्रोड्यूस करती है, जिसे कि इफ्यूजन बोलते हैं, यानी कि जोड़ में पानी भर जाना। ये जो फ्लूइड होता है, इसमें न्यूट्रोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रोफिल्स कुछ ऐसे एंजाइम बनाती हैं जो कि कार्टिलेज को गलाते हैं, जिनको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो जैसे ही जोड़ घिसने की शुरुआत हुई, झिल्ली में सूजन आई, झिल्ली ने पतला पानी बनाना चालू कर दिया। उस पानी में ऐसे एंजाइम थे जो जोड़ को गला रहे हैं। अब जोड़ और तेजी से गलना चालू हो जाता है। आपको यह भी बता दूं कि जोड़ से पानी निकालना इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। कई लोग जोड़ से पानी निकलवा लेते हैं ये सोच के कि पानी निकलवा लेंगे हम सही हो जाएगा। जो पानी आप निकलवाने वाले हैं वो 24 घंटे में फिर बन जाएगा। इसलिए पानी को निकलवाना इसका सॉल्यूशन नहीं होता। पानी को नेचुरल तरीके से अंदर सुखाना, यानी कि साइनोवाइटिस को कम करना, इसका सॉल्यूशन होता है। तो जब तेजी से जोड़ घिसने लग जाता है, गलने लग जाता है, तो आर्थराइटिस की दर स्पीड और तेज हो जाती है। उसकी वजह से हड्डी के सारे सिरे ये खुल जाते हैं और यहाँ पे जो नर्व होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। इन नर्व के एक्सपोज होने की वजह से पेशेंट को 24 घंटे पेन देने लग जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। यानी कि अब पेशेंट को सिर्फ चलने या उठने बैठने में दर्द नहीं होता, पेशेंट को रात में सोए हुए एवं बैठे बैठे भी दर्द होने लगता है। पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि मेरा घुटना जब जब कर रहा है। ये जो सेंसेशन है, ये न्यूरोपैथिक पेन का सेंसेशन होता है। घुटने में पानी भरने की वजह से, सूजन आने की वजह से, नर्व के सेंसेशन की वजह से ये दर्द घुटने से नीचे और घुटने से ऊपर तक ट्रांसमिट होने लगता है और ये पूरा एक न्यूरोपैथिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। धीरे धीरे कार्टिलेज के साथ साथ जो जोड़ की झिल्ली होती है, जोड़ में पानी भरने की वजह से जोड़ के अंदर की जो गद्दी होती है, जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं, वो मेनिस्कस भी फटने लग जाती है। समय के साथ जो घुटने के अंदर के लिगामेंट होते हैं, एसीएल और पीसीएल, ये भी गलने लग जाते हैं। इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें जोड़ घिस जाता है, जोड़ में छेद हो जाते हैं, झिल्ली में सूजन आ जाती है, लिगामेंट टूटने लगते हैं, मेनिस्कस फटने लगती है और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस।